नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है हमारे कला उत्सव यानी कि आर्ट फेस्टिवल 2025 में, जहां हम सभी बच्चे बाल कलाकार मिलकर कला उत्सव मनाते हैं, जहां पर नन्हे नन्हे कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से हमारे जजेस का दिल जीतते हैं। तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आर्ट फेस्टिवल के तीसरे रविवार में। मत मारो मेरे को, मैंने आपको कुछ नहीं किया। मम्मी नहीं, मम्मी मैं तो वो उतार रहा तो गलती से। बचाओ 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 बचाओ। दोस्तों, मुझे मैं अच्छी लगने लगी हूँ। अपनी खामियों की भीड़ में कुछ खूबियाँ नजर आने लगी हैं। उम्मीद मेरे साथ पहले से ज़्यादा वक्त बिताने लगी है। बड़े अरसे के बाद जाके एक सच्चा सा मुस्कुराना आ रहा है। एक पुराना घाव भी दिल को अजीब तरह से भा रहा है। बिना डरे खुश रहती हूँ, रो लेती हूँ बिना डरे। रास्ते मेरे दोस्त हैं, अब खो लेती हूँ बिना डरे। चेहरे पर पड़े निशानों के साथ भी क्या खूब चचने लगी हूँ। यकीन नहीं होता दोस्तों, मुझे मैं अच्छी लगने लगी हूँ। चूड़ियाँ गिरा दी, अब चूड़ियाँ फूट गई। अब मम्मी आके कह रही है बेटा चूड़ी कहाँ है, मेरी वहाँ पे रखी हुई थी। अब वो देख रही चूड़ी टूटी पड़ी है। अब तुम्हारा कैसा रिएक्शन होगा? डर गए। अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। मम्मी नहीं, मम्मी मैं तो वो उतार रहा तो गलती से गिर गया। मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मैं तो उसे बस हल्का सा उतार रहा था तो ऑटोमेटिकली गिर गया। मैं तो उसे बस अच्छे से उतार रहा था, मैं वो गिर गया। मम्मी मेरी क्या गलती उसमें? मत मारो मुझे। मम्मी ऐसे करके भीख मांगता था, ठीक है? तो एक बार एक सूट बूट में उसे एक आदमी दिखता है जो उसके सामने से जा रहा होता है। तो सोचता है, अरे सूट बूट में आदमी है, मालदार लगता है, इससे भीख मांगता हूँ। रुपया छोड़ो, डॉलर तो देगा। ए भगवान के नाम पे दे दे मालिक, दे दे मालिक। पैर पकड़ के मांगने लगता है। अब वो बंदा बोलता है, मैं तुम्हें भीख तो दे दूंगा, लेकिन मुझे बदले में क्या मिलेगा? 5 भाई अपने माँ के साथ रहते थे। तो उनकी माँ बूढ़ी थी और वो 5 भाई अनमोल रतन थे। अनमोल रतन जो सबसे बड़ा भाई था, वो 5 मिनट के लिए पूरे समुद्र का पानी अपने मुंह में स्टोर करके रख सकता था। मतलब 5 मिनट के लिए अपने मुंह में रख सकता था, बस केवल 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद नहीं रख सकता था। तो अब जो दूसरा भाई था, वो उसकी टांगे इतनी लंबी हो जाती थी कि बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को छू लेगा। और तीसरा भाई उसकी गर्दन और पीठ इतनी मजबूत थी कि कोई मारे भी, लोहे से भी सकते थी, मारे भी तो कोई असर नहीं पड़ता था। और चौथा भाई पूरे 1 दिन तक पूरी अपनी सांसें रोक के रह सकता था। और 5वां भाई जो आग से उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था। आग उसको जहाँ भी मिल जाए वो उसके ऊपर नाचने लगता था। आग से उसको कुछ फर्क पड़ता ही नहीं था। तो एक बार क्या हुआ, 5 भाई मछली का काम करते थे। वो जाते थे रात को और मछली समुद्र से लेके आते थे और सुबह बेचते थे। तो क्या हुआ, एक रात 5 भाई समुद्र के किनारे गए और मछली जैसे ही वो जो बड़ा भाई था उसने 5 मिनट के लिए जैसे ही समुद्र का पानी अपने मुंह में भरा, चारों भाई गए और मछली उठाने लगे। अब उठाओ जल्दी उठा लो। चारों भाई ने मछली उठा ली। अब वो जैसे उसने इशारा किया उसके दूसरे भाई ने कैसे तो वो चारों भाई बाहर आ गए। उसने सारा समुद्र का मुंह में जो पानी ले रखा था वो समुद्र में वापस निकाल दिया और वो घर आ गए। वंदे मातरम। मेरा नाम ताजुल है, मैं 4th क्लास की छात्रा हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। इस कहानी का नाम है माँ और बेटा। एक बार की बात है, एक बेटा हमेशा अपनी माँ को टोसता रहता था क्योंकि उसकी माँ अंधी थी। वह जब वो स्कूल में जाता अपना टिफिन भूल जाता था और उसकी माँ उसके लिए टिफिन लेकर आती थी। तो उसके सारे दोस्त उसके ऊपर हंसते थे।
सारे दोस्त उसके ऊपर हंसते थे। यही देखकर वो घर पे जाकर हमेशा अपनी माँ तो कुछ ना कुछ बोलता रहता था। जब वो बड़ा हो गया उसे वो नौकरी ढूंढने गया, उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई।